ये कलर इसका ब्लू है लेकिन इसको ग्रीन बोलते हैं। हो सकता है यहाँ के हिसाब से इनके ये ग्रीन हो, बट मुझे तो ये ब्लू लग रहा है, ये आसमान। तो बुरसा का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वैसे तो वो अच्छा है, मतलब वो काफ़ी कनेक्ट करता है, लेकिन टूरिस्ट के लिए या जिनको तुर्की ज़बान नहीं आती उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। कहा जाता है कि यहाँ पर भी जो है अराउंड 18th सेंचुरी के आसपास एक लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग थोड़ी सी टूट फूट गई थी, लेकिन बाद में आने वाले सुल्तानों ने इसको जो है फिर से मरम्मत करके इसकी ओरिजिनल शक्ल में जो है रिस्टोर कर दिया। तो अभी हम लोग टेलीफेरिक वाला जो अपना टूर है ख़त्म करके लंच वगैरह करके जाते हैं, और अब मैंने देखा है, डिसाइड किया है कि हम लोग जा रहे हैं अमीर सुल्तान जामी। तो इस वक्त हम लोग रास्ते में हैं और अमीर सुल्तान जामी की तरफ जा रहे हैं। मैंने एक बस ली थी, बस ने हमें छोड़ दिया है अमीर सुल्तान जामी, यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर है। तो बुरसा का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वैसे तो वो अच्छा है, मतलब वो काफ़ी कनेक्ट करता है, लेकिन टूरिस्ट के लिए या जिनको तुर्की ज़बान नहीं आती उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो बसेस हैं उसमें कुछ पता नहीं चलता कौन से स्टॉप पे है, कहाँ जाना है, और गूगल मैप में भी कोई हेल्प नहीं है, तो इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो मैं बस में लोगों से पूछ के बस नंबर और स्टॉप इस तरीके से जो है यहाँ पे घूम रहा हूँ। सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, नज़र आ रहा है, जिस पे जो है लिखा हुआ है अमीर सुल्तान तुर्बे व जामी, मतलब अमीर सुल्तान का जो मकबरा और मस्जिद है। तो इसी रोड पर हमें आगे जाना है और मिल जाएगी। इस साइड में ये बहुत बड़ा सा कब्रिस्तान नज़र आ रहा है, बहुत सारी कब्रें हैं यहाँ पर। फाइनली हमें जो अमीर सुल्तान जामी या मकबरा जो है वो नज़र आ गया है, और चलते हैं आगे बढ़ के देखते हैं। एंट्रेंस इसका पास में ही है, सामने एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ अमीर सुल्तान। चलते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अमीर सुल्तान जामी, और पीछे जो ये बिल्डिंग नज़र आ रही है यही है अमीर सुल्तान जामी या अमीर सुल्तान मस्जिद। इसे बनवाया था अराउंड अर्ली 15th सेंचुरी हुंदी खातून, जो सुल्तान बहजीद की बेटी थी, और उनके हस्बैंड का नाम था अमीर सुल्तान। अमीर सुल्तान एक बहुत ही रिलीजियस स्कॉलर थे उस वक्त के, तो उनकी याद में हुंदी खातून जो सुल्तान बहजीद की बेटी ने उन्होंने बनवाया था। ये सुल्तान बहजीद वही हैं जिनका ज़िक्र जो है हम कल के वीडियो में कर रहे थे, जब हम उलू जामी बुरसा उलू जामी में थे वहाँ पर, क्योंकि वो उलू जामी जो है सुल्तान बहजीद ने ही बनवाई थी, और ये पीछे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये उनकी बेटी ने बनवाई थी। कहा जाता है कि यहाँ पर भी जो है अराउंड 18th सेंचुरी के आसपास एक लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग थोड़ी सी टूट फूट गई थी, लेकिन बाद में आने वाले सुल्तानों ने इसको जो है फिर से मरम्मत करके इसकी ओरिजिनल शक्ल में जो है रिस्टोर कर दिया। तो एक बड़ा ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है, और चलिए आपको इसके अंदर का इसका इंटीरियर जो है वो भी दिखाते हैं। अंदर जाने से पहले इस मकबरे से या इस मस्जिद से जो है ना बुरसा शहर का व्यू आप देख लीजिए, क्योंकि ये ऊंचाई पर बना हुआ है। थोड़ा जूम करते हैं, थोड़ा और जूम करते हैं। पूरा बुरसा शहर जो है ना यहाँ से नजर आता है।
Ünlü Sultan'ın içeride ne diyecekler olur? Kendi sultanı. İnsan dikmeyi biliyor musun sen? Okulda bir şeyler. Baba ya bu. İstersen burada bırakayım size versin dedim. Niye doğru? ऑलराइट, तो अमीर सुल्तान जामी का हमारा टूर जो है हो गया है। अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं यशील जामी जयसील तुर्वेसी, जिसे ग्रीन टॉम या ग्रीन मॉस्क भी कहते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। और वो आज हमारे जो है आज की लास्ट डेस्टिनेशन होने वाली है। वहाँ से निकल कर हम सीधा होटल चले जाएंगे। तो जिस रास्ते से अभी हम आए थे अमीर सुल्तान जामी की तरफ, उसी रास्ते वही रास्ता जो है वापस हमें उसी पे जाना है। और उसके पास ही जो है ग्रीन टॉम या ग्रीन मॉस्क जो है। तो मुझे पहले पता नहीं था, अगर पहले पता होता तो शायद मैं वहाँ से पहले जो है ग्रीन मॉस्क एंड ग्रीन टॉम वो विजिट कर लेता और बाद में इधर आता। अभी हमें वापस वहाँ जाना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं, 15 मिनट की दूरी है। सो फाइनली हम लोग यशील तुर्बेसी या फिर जिसको ग्रीन टॉम या हरे रंग का मकबरा कहते हैं वहाँ पहुँच गए। और पीछे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है यही वो बिल्डिंग है। ये मकबरा बनवाया था सुल्तान महमद द फर्स्ट अराउंड 1421 में। आई थिंक वो 5th या 6th ओटोमन सुल्तान था। बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर है वो अपने आप में काफ़ी यूनिक है, क्योंकि यूजुअली इस तरीके की बिल्डिंग या इस तरीके के कलर जो ओटोमन एम्पायर में जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, जो मस्जिदें या ऑफिसेस, दफ्तर, पैलेस बनाए जाते थे, उनमें इस तरीके का कलर इस्तेमाल नहीं होता था। ये कलर जो है ओटोमन एम्पायर से पहले जो एक एम्पायर था जिसका नाम था सेल्जुक एम्पायर, तो बेसिकली उसमें ये कलर इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता था।
तो ये बिल्डिंग एक तरीके से ओटोमन एम्पायर एंड सेल्यूक एम्पायर का जो मिक्स आर्किटेक्चर है उसके बेस पे बनी हुई है। काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, पूरे शहर में जो है ना अलग से नज़र आती है। हम इसके अंदर जाएंगे और दिखाएंगे इसके अंदर उसका मकबरा है। इसके अलावा और उसके जो रिश्तेदार थे, उसकी बहनें, उसके बेटे, उसकी बीवी, उनकी भी कब्रें इस मकबरे के अंदर हैं। तो अभी हम जाएंगे और वो आपको दिखाएंगे। तो ग्रीन टाउन के ही कोर्टयार्ड में जो है ग्रीन मॉस्क या एशिल जामी है। दोनों की जो कंस्ट्रक्शन थी वो बिल्कुल एक ही वक्त पे अराउंड 1421 एंड वही सेम बाई सुल्तान महमद द फर्स्ट उसने इसकी भी मस्जिद की भी जो है तामीर करवाई थी। ये मस्जिद और ये मकबरा या टाउन जो है इट इज़ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कहते हैं अराउंड 1855 के आसपास बुरसा में एक बहुत ही बड़ा भूकंप आया था, अर्थक्वेक 7.5 मैग्नीट्यूड का। उस अर्थक्वेक में बुरसा की बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है ना वो बर्बाद हो गई थी और तबाह हो गई थी, मस्जिद भी, टाउन भी। तो इसकी बाद में जो है फिर इन्होंने मरम्मत करवाई, जो आगे के सुल्तान थे, और गवर्नमेंट ने फिर से इसको जो है रिपेयर करवाया है। तो ये आज फिर से अपनी ओरिजिनल हालत में है। जो है अभी मैं अंदर गया था, बहुत ही खूबसूरत है अंदर से। तो चलिए आपको लेके चलते हैं अंदर और इसके अंदर का जो इंटीरियर है, आर्किटेक्चर, वो दिखाते हैं।
我在家。爸爸说你讲的是。तो ग्रीन टॉम और ग्रीन मॉस्क से निकलकर हम लोग जा रहे हैं होटल। आज के दिन की ये हमारी आखिरी जो है हिस्टोरिकल साइट विज़िट थी कि आज यहाँ भी हमें जाना था, ये लास्ट था। अब निकलते हैं होटल की तरफ। यहाँ से पैदल ही वॉक करके जो है हम लोग पहुँच जाएंगे। तो आई थिंक हार्डली 5 या 10 मिनट में जो है ना होटल आ जाएगा हमारा। और यहाँ की गलियाँ देखिए आप, तो मेन रोड तो यहाँ के वैसे ही जो जैसे हमारे यहाँ बने होते हैं, लेकिन गलियों में ये इस तरीके से डिज़ाइन बनाते हैं। हमारे यहाँ जैसे खड़ंजा लग जाता है वैसे इनके यहाँ इस तरीके से पत्थर की जो है ना डिज़ाइन बनी हुई है गली, जो अंदर शहर की गलियाँ होती हैं। फाइनली हम लोग होटल जो है पहुंच गए हैं। फाइनली आज हमारा डे 4 भी ख़त्म हो गया और आज हमने जो है जो चीज़ें कवर की हैं वो है उलूदा माउंटेन। सबसे पहले हम वहाँ गए, टेलीफेरिक जो केबल कार थी, वो केबल कार हमें ऊपर जो उलूदा माउंटेन तक लेके गई। अनफॉर्चुनेटली आगे हम नहीं जा सके क्योंकि बाकी की जो केबल कार के जो स्टेशन है वहाँ मरम्मत का काम चल रहा है, तो वहाँ तो हम नहीं जा पाए। लेकिन जिस भी स्टेशन पर जहाँ तक भी पहुँच सके वहाँ गए और वहाँ जाके हमने जो है इसको एक्सप्लोर किया। मोस्टली कंक्लूजन इसका वही है कि वो स्टेशन ज़्यादातर वहाँ पर लोग जो है एज ए पिकनिक आते हैं। टेलीफेरिक से वापस आने के बाद हम गए अमीर सुल्तान जामी, जो कि जिसका आर्किटेक्चर जो है बहुत ही बेहतरीन है, तो हमने वो विज़िट की। उसकी हिस्ट्री, उसकी तारीख़ के बारे में सीखा, किसने बनाई क्या है। वहाँ से जो है कोई 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे बुरसा का एक और बहुत ही मशहूर मोनूमेंट जिसका नाम है यशील जामी या यशील तुर्वेसी, जो ट्रांसलेट होता है ग्रीन डॉम या ग्रीन मॉस्क में। वहाँ पर हम गए, उसकी हिस्ट्री और उसकी तारीख़ जानी, और वो हमारा आज का लास्ट हिस्टोरिकल साइट थी, ये मोनूमेंट था। अब जो हमारा कल का प्लान है, कल सुबह हम लोग वापस जा रहे हैं इस्तांबुल बुरसा से, और कल का हमारा प्लान है कि हम पूरा दिन जो है इस्तांबुल सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि उसके बाद परसों जो है मुझे यहाँ से वापस सऊदी के लिए निकलना है। कल सुबह बुरसा से इस्तांबुल जाने के लिए मैंने बुक की एक फेरी बोट, जो आपको जो है समुद्री रास्ते के थ्रू जो है इस्तांबुल तक लेके जाएगी। तो उसका थोड़ा अलग एक्सपीरियंस रहेगा। वैसे यहाँ से बसेस वगैरह भी जाती हैं, कार टैक्सी भी जाती है, लेकिन फेरी बोट का थोड़ा एक्सपीरियंस जो अलग रहेगा। तो मैंने सोचा कि उससे ही चलते हैं, लेकिन वो बहुत अर्ली मॉर्निंग है, सुबह में 7 बजे है, और यहाँ से कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऐसा ऑप्शन नहीं है जो सुबह 7 बजे मुझे वहाँ पहुँचा दे। तो मुझे थोड़ा सा जल्दी उठ के जो है देखना पड़ेगा कि कोई प्राइवेट टैक्सी या कुछ मिल जाए ताकि मैं टाइम से जो है वहाँ पहुँच जाऊँ। वो फ़िलहाल हम कल देखते हैं। आज का वीडियो जो है यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया है उनका बहुत शुक्रिया। शेयर करें, कमेंट करें, दुआ में याद रखिए, और आपसे मुलाकात होती है अगले ब्लॉग में।